आज के दिन का जो हमारा सेशन है इसमें हम आपको जो भी टॉपिक बता रहे हैं ये मैंने आपको ऑलरेडी पुराने लेवल के सेशंस में डिफरेंट टाइप्स के कंपोनेंट्स को मैंने बता दिया था। यानी किन किन प्रकार के कंपोनेंट्स हैं जिनको मिलाकर टूर पैकेज का निर्माण होता है, ये आपको बहुत ही अच्छे से पता है। इसके बाद मैं आपको कुछ और एडिशनल चीज़ें बताना चाहूँगा कि टूर पैकेज इंक्लूड्स दी सर्विसेज दैट आर सम ऑफ टोटल कॉस्ट, यानी कि जो भी पैकेज संबंधित सर्विसेज होती हैं वो भिन्न भिन्न प्रकार की सर्विसेजों को जोड़कर टूर पैकेज का एकमात्र कॉस्ट डिसाइड किया जाता है। वो सभी चीज़ों को जोड़ा जाता है, जैसे कि होटल का कॉस्ट कितना आया, एयरलाइन का कॉस्ट कितना आया, रेलवेज का कॉस्ट कितना आया, ग्राउंड ऑपरेटर्स का कॉस्ट कितना आया, ट्रांसपोर्ट और इवेंट प्लानर से संबंधित जो कुछ भी जानकारी दी गई टूरिस्ट को और उसमें जो भी सर्विसेज गेस्ट ने ली है उसका कॉस्ट एक साथ जोड़कर कस्टमर को दिया जाता है और वो पेमेंट जो होती है कस्टमर पे करता है, उसी को पैकेज कहते हैं। यानी सारी चीज़ों को सम्मिलित कर कर, सभी सेवाओं को सम्मिलित कर कर उसका कॉस्ट, एक्चुअल कॉस्ट जो आ रहा है वो कस्टमर पे कर रहा है। वो सर्विसेज भिन्न भिन्न प्रकार की हैं। वो कंपोनेंट्स जो ट्रैवल संबंधित कंपोनेंट्स हैं उन सभी कंपोनेंट्स को मिला जुला कर टूर पैकेज का निर्माण किया जाता है। वही फाइनल प्राइस होती है और वही चीज़ें देखिए लिखा है, इन ऑर्डर टू मेक अ पैकेज टूर मोर अपीलिंग एंड अट्रैक्टिव। ज़्यादा अच्छा अट्रैक्टिव रहेगा टूर पैकेज, तभी गेस्ट आपकी ट्रैवल संबंधित सेवाओं को लेगा, आपके कंपनी के ट्रैवल संबंधित सेवाओं को लेगा और कस्टमर उन चीज़ों को ही बाय करेगा जिन चीज़ों को आप शो करोगे कि दूसरी कंपनी वाले उन सेवाओं को नहीं दे रहे हैं और आपकी सेवा सबसे डिफरेंट है। तभी आपका प्रॉफिट मार्जिन कंपनी का बढ़ेगा और सेल पर्सन की यही क्वालिटीज़ होती हैं कि अपना टूर पैकेज जितना अच्छे से अच्छे, ज़्यादा से ज़्यादा सेल कर दे, जितने लोगों से लिंक बनाए उतना ज़्यादा प्रॉफिट मार्जिन बढ़ाए। यही चीज़ें टूर पैकेजेस में दी जा रही हैं। जो भी सर्विसेज दी जा रही हैं कस्टमर के अंतर्गत, वो सभी उन सर्विसेज से कस्टमर सेटिस्फाइड रहे, उनको खुशी हो, सेवाएं अच्छी रहें। यही चीज़ें एक अच्छा पैकेज और अच्छे सेल्स पर्सन की जिम्मेदारी होती है। तो यही सारी चीज़ें यहाँ पे दर्शाई गई हैं। जो भिन्न भिन्न प्रकार के कंपोनेंट्स हैं ये आपको 11th क्लास में पढ़ाया गया है, 9th क्लास में पढ़ाया गया है, 10th क्लास में पढ़ाया गया है। आपको बहुत अच्छे से पता होना चाहिए कि कंपोनेंट्स क्या क्या होते हैं। उसमें सबसे पहले मैंने आपको बताया था एकोमोडेशन क्या होता है। एकोमोडेशन, रहने की व्यवस्था। अब भिन्न भिन्न प्रकार के होटल हैं, 11th क्लास में आपने पढ़ा था। स्टार कैटेगरीज जो होती हैं उसमें बिजनेस क्लास होटल होते हैं, रिजॉर्ट होते हैं, इंटरनेशनल होटल्स होते हैं, भिन्न भिन्न प्रकार के होटल जिसमें रहने की व्यवस्था दी जाती हैं। उसमें लॉजेस भी होता है, गेस्ट हाउसेस होता है, बंगलो होता है, सर्विस अपार्टमेंट होता है, एक्सेट्रा कितनी प्रकार की रहने की सुविधाएं हैं जो दी जा रही हैं कस्टमर को, वो सभी एकोमोडेशन है। इसके बाद हम देखते हैं साइट सीन टूर। अब घूमने से संबंधित जो भी सेवाएं दी जा रही हैं, भिन्न भिन्न देशों में पर्यटकों को घुमाया जा रहा है, वो भी पैकेज में आता है। वो सर्विसेज यानी डेट और समय के हिसाब से जो जगह कस्टमर ने डिसाइड किया है उसके अंतर्गत उनका टूर प्लान टूर ऑपरेटर के द्वारा अरेंज किया जा रहा है। वो सारी सर्विसेज और साइट सीन कराई जा रही है, कोच में या बस में या कार में। तो वो सभी चीज़ें जो हैं साइट सीन टूर भी कंपोनेंट्स ऑफ टूर पैकेज का, देखिए कंपोनेंट ऑफ पैकेज का एक पार्ट है। साइट सीन होना भी ज़रूरी है, यही तो मेन चीज़ है। जो डेस्टिनेशन है जहाँ घुमाना है, इसके बाद एयरलाइंस का होना भी ज़रूरी है। फ़्लाइट की टिकट, डोमेस्टिक फ़्लाइट टिकट हो सकती हैं, ऑन बोर्ड सर्विसेज हैं और भिन्न भिन्न प्रकार की टूर पैकेज संबंधित जितनी भी फ़्लाइट की बुकिंग कर रहे हैं उसमें भिन्न भिन्न प्रकार के क्लासेस होते हैं, यानी कैटेगरीज भी हैं। फ़्लाइट टिकट्स की भी कैटेगरीज हैं जिसमें कि फ़र्स्ट क्लास फ़्लाइट की टिकट्स होती हैं, बिजनेस क्लास होती हैं, इकॉनमी क्लास होती हैं और भी भिन्न भिन्न प्रकार के जो पैकेज के अकॉर्डिंग पे जो भी गेस्ट ने फ़्लाइट की टिकट अपने बजट के अंतर्गत बुकिंग करते हैं, वो सभी एयरलाइंस की बुकिंग किसके द्वारा कराई जा रही है? ट्रैवल एजेंसी के द्वारा कराई जा रही है। और जिसकी पेमेंट कौन कर रहा है? कस्टमर करते हैं। जी हाँ, भिन्न भिन्न प्रकार के सेगमेंट है। कस्टमर अपने बजट के अंतर्गत उसमें ट्रैवल प्लान डिसाइड करते हैं, फ़्लाइट की बुकिंग करवाने को कहते हैं। और जो भिन्न भिन्न क्लासेस हैं
उसके अंतर्गत कुछ लोग चाहें तो रेलवे में भी बुकिंग करते हैं, तो रेलवे का भी अलग अलग ट्रेंड है। क्या क्या ट्रेंड है? इंडियन रेल पास। अब ये इंटरनेशनल भी सारी चीज़ों की अरेंजमेंट और भिन्न भिन्न प्रकार के अल्टरनेटिव्स हैं, जो क्विक मोड में लोग ऑनलाइन पेमेंट कर देते हैं, क्विक मोड में खरीद लेते हैं, भिन्न भिन्न प्रकार की सर्विसेज लेते हैं, ऑन बोर्ड सर्विसेज। टूर ऑपरेटर इंक्लूड द ट्रेन ट्रैवल एंड अदर ऑन बोर्ड सर्विसेज इन डोमेस्टिक सेक्टर। जी हाँ, तो टूर ऑपरेटर ट्रेन की टिकट भी करते हैं, फ्लाइट की टिकट भी करते हैं, तो ये भी क्या क्या कहलाएगा बताइए? क्या पढ़ा रहे हैं आपको? ये है कंपोनेंट्स ऑफ पैकेज। जी हाँ, लिखा है यहाँ पे। कंपोनेंट्स ऑफ पैकेज के जो भिन्न भिन्न टाइप्स हैं, प्रकार हैं, उसको वर्णन कर रहे हैं। एकोमोडेशन हो गया, साइट सीन हो गया, एयरलाइंस हो गया, रेलवेज हो गया, कार रेंटल सर्विसेज है। अब गाड़ियों की बुकिंग भी करते हैं। जो लोग FIT टूरिस्ट हैं वो लोग भिन्न भिन्न ट्रैवल डेस्टिनेशन पर जा रहे हैं। लग्जरी कार की बुकिंग होती है, भिन्न भिन्न प्रकार की सेवा प्रदान की जा रही है। उसमें जो समय बताया गया है गेस्ट को पिक करना है एयरपोर्ट से, उसकी टाइमिंग डिसाइड रहती है, डिपार्चर टाइमिंग डिसाइड रहती है, साइट सीन की टाइमिंग डिसाइड रहती है। वो सभी ट्रैवल रिलेटेड अरेंजमेंट जो होता है वो कार रेंटल सर्विसेज जो है ये भी दी जा रही हैं, ये भी कंपोनेंट्स हैं। इसके बाद अगर वो एक्सकर्शन कर रहे हैं, टूरिस्ट साइट सीन कर रहे हैं, घूम रहे हैं, वो अच्छा ऑपरेशन चले, तो उन लोगों का कॉन्ट्रैक्ट होता है कंपनी के द्वारा, वो टूर ऑपरेटर्स अरेंज करते हैं। वो सभी स्मूथ ऑपरेशन चलने के लिए इनका एक मैनेजर होता है जो सभी चीज़ों को लीड करता है। कार रेंटल सर्विसेज उसके अकॉर्डिंग चल रही हैं। इसके बाद लग्जरी कोच सर्विसेज भी दी जा रही हैं सेवाएं। उसमें ग्रुप में अगर कोई टूर कर रहा है, फॉरेन टूरिस्ट लोग जा रहे हैं, उसमें भिन्न भिन्न प्रकार की स्पेशलिटी होती है। उसमें खाने पीने की व्यवस्था भी होती है लग्जरी कोचेज़ में। उसमें सीट काफ़ी लग्जरी होती हैं, बड़ी सीटें होती हैं, और वाइट विंडो ग्लास होती है, माइक्रोफोन होता है, एयर कंडीशनिंग होता है, रेफ्रिजरेटर होता है और बाथरूम भी होता है। वो सारी चीज़ें बस के अंदर मिल रही हैं। तो वो लग्जरी कोच सर्विसेज हैं, वो भी ट्रैवल एजेंसी के द्वारा दी जा रही है। और वो आपको बहुत अच्छे से पता है, आपने देखा होगा वॉल्वो कोच, लग्जरी वॉल्वो कोचेज़ आपने देखी होंगी साइट सीन कराते वक्त एक्सकर्शन ट्रिप्स में। और भी कितनी प्रकार की कोचेज़ होती हैं जो कि एकदम घर जैसी फीलिंग देती है और पता ही नहीं चलता कि जो बस है वो ऑन रोड है। तो ये लग्जरी कोच की स्पेशलिटी है कि थकान नहीं फील होती है टूरिस्ट को। तो ये सारी सर्विसेज भी दी जा रही हैं। इसके अलावा क्रूज़ और फेरी सर्विसेज, जैसा कि बच्चों आप यहाँ पे देख सकते हो, क्रूज़ एंड फेरी सर्विसेज जो है, क्रूज़ लाइनर्स देमसेल्फ प्रमोट ऑल इंक्लूसिव पैकेज and get it promoted through the wholesale and retail travel agent। होलसेल ट्रैवल एजेंट आपको बच्चों पता था, जो बल्क में सारी चीज़ें सेल करते हैं ट्रैवल एजेंसी को, और रिटेल ट्रैवल एजेंट्स बने बनाए टूर पैकेजेस को सेल करते हैं। जो भी प्रोड्यूसर प्रोड्यूस करता है होलसेल से लेते हैं, और रिटेल ट्रैवल एजेंट उन चीज़ों को बेचा करते हैं। वो क्रूज़ लाइन जो होती हैं, यानी कि जो लोग क्रूज़ में ट्रैवल कर रहे हैं, उन लोग को भी भिन्न भिन्न प्रकार की क्रूज़ में सर्विसेज दी जाती हैं। जैसे कि रूम दिया जा रहा है, खाने की सुविधा दी जा रही है, ड्रिंक्स की सुविधा है, साइट सीन की सुविधा है, एंटरटेनमेंट, कैसीनोज, भिन्न भिन्न प्रकार की सुविधा फेरी में भी मिल रही है। तो ये एक अच्छा इन्वायरमेंट बनाता है, टूरिस्ट लोगों को अट्रैक्ट करता है। और टूरिस्ट लोग ऐसी जगहों पर जाना बहुत पसंद करते हैं जहाँ पे ओशन देखते हैं, बीचेस देखते हैं, सी देखते हैं। उन लोगों को बहुत ही अच्छा फीलिंग होता है। इसमें कुछ एग्जाम्पल और दिए हैं, आप देख सकते हो। The Royal Vigo operates luxury cruise liners for high-end tourists across the countries। तो ये एक ऐसा उदाहरण है जिसकी मदद से आप ये जान सकते हो कि ये इस प्रकार की लग्जरी क्रूजेस जो हैं ये ऑल ओवर कंट्री में टूरिस्ट लोगों को प्रधानता दे रही हैं, उनको घूमने के लिए प्रेरित कर रही हैं। बच्चों, इसके बाद आप देख सकते हैं कि इवेंट सर्विसेज में जो भी सेवाएं दी जा रही हैं टूर कंपनी के द्वारा, वो भी इवेंट भिन्न भिन्न प्रकार के ऑर्गेनाइज जो किए जा रहे हैं, उनमें भी इनका बहुत ही महत्वपूर्ण योगदान है टूर कंपनी का, टूर ऑपरेटर्स का। वो लोग साथ में मिलकर, उनका पर्पस यही है बुकिंग्स करना, फूड अरेंज करना, भिन्न भिन्न प्रकार की कॉन्फ्रेंस संबंधी सुविधाएं प्रदान करना। ये सभी लिखा है इसमें, देख सकते हैं आप कि इवेंट सर्विसेज में लिखा है टूर ऑपरेटर टेक द सर्विसेज
टू द माइस ऑपरेटर्स, MICE मतलब मीटिंग इंसेंटिव कॉन्फ्रेंस एक्सपोजिशंस, मैंने आपको बताया था। तो इससे संबंधित जानकारी आपको नहीं है माइस ऑपरेटर से संबंधित, तो आप देख सकते हो मेरे पुराने वीडियोस में माइस किसे कहते हैं, तो माइस आप देख लीजिए। बाकी अगर आपको पता है तो बहुत अच्छी बात है। फिर माइस ऑपरेटर्स जो होते हैं उनको बताया गया है कि वो सभी अरेंजमेंट कर रहे हैं फॉर द पर्पस ऑफ बुकिंग वेन्यूज, बुकिंग कर रहे हैं, बर्थडे पार्टी हो रही है, कोई मैरिज एनिवर्सरी है किसी की, तो भिन्न भिन्न प्रकार के जो भी अरेंजमेंट्स हैं उसमें भी इवेंट रिलेटेड सर्विसेज भी टूर ऑपरेटर्स अगर कहीं टूर से टूरिस्ट लोगों को मदद करते हैं, उनसे संबंधित साइट सीन से संबंधित कोई प्रोग्राम अरेंजमेंट है, वो सब भी अरेंजमेंट करने में मदद करने वाले पर्सन जो हैं वो टूर ऑपरेटर्स हैं। वो सभी ग्राउंड लेवल पर जितने भी वर्क हैं उन्हें परफॉर्म कर रहे हैं, उन्हें मैनेजमेंट संभाल रहे हैं, तो वो सभी चीज़ें भी आती हैं इवेंट सर्विसेज। तो ये सभी चीज़ें जो हैं, इन सभी चीज़ों का बहुत ही महत्वपूर्ण योगदान है बच्चों। किसी जो टूरिज़्म है उसमें महत्वपूर्ण योगदान है। जो भी टूर प्लान कर रहे हैं, जो भी पैकेज बना रहे हैं, उसमें भिन्न भिन्न प्रकार की सर्विसेज दे रहे हैं, उसमें रहने की व्यवस्था मैंने आपको बताई है। इसके बाद साइट सीन टूर भी व्यवस्था दी जा रही है एजेंसी के द्वारा। एयरलाइंस की टिकट भी की जाती हैं, रेलवे की टिकट की जाती हैं, कार रेंटल सर्विसेज प्रोवाइड की जाती हैं, लग्जरी कोच सर्विसेज भी प्रोवाइड की जाती हैं, क्रूज लाइंस भी होती हैं, क्रूजेस जो होती हैं उनकी भी बुकिंग कराने का अरेंजमेंट ऑल ओवर जो भी होता है ये ट्रैवल एजेंसी के द्वारा कराया जाता है। इसके बाद हम आपको बता रहे थे इवेंट सर्विसेज भी अरेंज करने का सारा ऑल ओवर वर्कआउट जो होता है, ग्रुप में सभी लोगों को सेवाएं प्रदान कर रहे हैं, इवेंट ऑर्गेनाइज करा रहे हैं, ये सब किसके द्वारा हो रहा है? टूर ऑपरेटर्स के द्वारा। इसमें कॉन्फ्रेंस किट्स भी प्रोवाइड कराई जाती है, प्री एंड पोस्ट कॉन्फ्रेंस साइट सीन प्रोग्राम से संबंधित जानकारियां भी शेयर की जाती हैं। इवेंट मैनेजमेंट कंपनीज अपॉइंट टूर होलसेलर्स टू सेल द पैकेजेस। जी हाँ, तो ये कंपनीज जो हैं इनके भिन्न भिन्न प्रकार के जो प्रोग्राम्स हैं वो सब अरेंजमेंट भी करना बहुत ही ज़रूरी है। पैकेज से संबंधित लोगों को जानकारी होना ज़रूरी है, तभी तो वो टूर पैकेज सेल कर पाएंगे। तो एक अपॉइंटमेंट, ये कंपनी का एक इवेंट मैनेजमेंट संभालने का जो भी ऑल ओवर वर्कआउट है, ये इवेंट सर्विसेज में सारी चीज़ें सेवाएं उपलब्ध कराई जा रही हैं ताकि उनसे संबंधित जानकारी लोगों को पता चले और जो सेलर्स हैं उन्हें भी अपने टूर पैकेज से संबंधित जानकारी पता चले और वो पैकेज को सेल कर सकें। इसके बाद हम नेक्स्ट पॉइंट पे आते हैं बच्चों, इंश्योरेंस। आपको पता है टूर पैकेजेस में भिन्न भिन्न प्रकार के इंश्योरेंस कराए जाते हैं गेस्ट की सेवा के लिए, और अगर गेस्ट का टूर प्लान कैंसिल हो गया तो इंश्योरेंस बहुत ही अच्छा चीज़ है, जो कि अगर ट्रैवल इंश्योरेंस गेस्ट ने कराया है तो उनके मोस्टली थोड़े बहुत पैसे जो होते हैं एज पर टर्म्स एंड कंडीशंस उनको मिल जाते हैं अगर वो कैंसिल बुकिंग करते हैं तो ये चीज़ें बहुत ही अच्छी हैं। और इनमें एग्जाम्पल के तौर पर आपके किताब में दिया गया है कौन कौन सी कंपनी है, जैसे बजाज अलायंस है, टाटा AIG, ये सभी भिन्न भिन्न प्रकार के ट्रैवल इंश्योरेंस फॉर एंड आउटबाउंड ट्रैवल्स और ट्रैवलर्स को प्रदान किए जा रहे हैं इनके द्वारा। तो ये बहुत ही ज़्यादा हाईलाइटेड चीज़ें हैं बजाज अलायंस और टाटा, जिसके बारे में आपने सुना होगा कि बहुत अच्छा इंश्योरेंस है। तो ये चीज़ें जो हैं, अगर मान लो किसी का लगेज लॉस हो गया, किसी गेस्ट को प्रॉब्लम आ गई टूर करते वक्त, तो इंश्योरेंस बहुत ही महत्वपूर्ण चीज़ है जो होना सभी के लिए बहुत ही ज़रूरी है। और अगर इंश्योरेंस होगा तो आप सेफ रहोगे टूर करते वक्त। इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट है ग्राउंड हैंडलिंग सर्विसेज भी प्रोवाइड कराई जाती है। इसमें भिन्न भिन्न प्रकार की लग्जरी कोचेस, कार्स जो प्रोवाइड कराए जा रहे हैं, गाइड की सुविधा दी जा रही है, लैंग्वेज इंटरप्रेटर्स हैं जो भाषाओं को उन पर्सन की, टूरिस्ट की जो भाषा है उसमें कन्वर्ट करते हैं, उनकी मदद करते हैं। और जो एंट्रेंस फीस एंड ट्रांसफ़र एंड ड्रॉप ऑल्सो इंक्लूडेड इन द पैकेज टूर, तो उन सब में
मदद कौन कर रहा है? ग्राउंड हैंडलिंग सर्विसेज कर रहा है। ये मेन बेस बना रहे हैं, कंपनी को मजबूत कर रहे हैं। तो इन लोगों का भी बहुत ही महत्वपूर्ण योगदान है। ग्राउंड हैंडलर्स जो हैं वो सारी सेवाओं को देख रहे हैं, चेक कर रहे हैं, कस्टमर को कोई प्रॉब्लम तो नहीं आ रही है, उन्होंने टूर सही से किया नहीं किया, उनसे डायरेक्टली वो मिलते हैं और उनकी सारी सर्विसेज और सेवाओं को फिर से डिस्क्राइब करते हैं, ताकि अगर उनको नहीं पता है, नहीं याद है, तो वो उस वक्त उनकी मदद करें और फ्लाइट से संबंधित सारी जानकारी उनसे शेयर करें, होटल से संबंधित जानकारी शेयर करें, उनको पैकेज में जो सेवाएं दी गई हैं उन्हें फिर से हाईलाइट करके उन्हें समझा दें। तो ये सारी चीज़ें ग्राउंड हैंडलर्स का काम है, जिनका होना बहुत ही आवश्यक है। इसके बाद लिखा है बच्चों मिसलेनियस सर्विसेज। दिस सर्विस इंक्लूड्स पोर्टर एट एयरपोर्ट्स एंड रेलवे स्टेशंस। जो लगेज रखने में मदद कर रहे हैं पर्सन, उन लोगों का भी होना ज़रूरी है। ठीक है, गाइड्स हैं, इंटरप्रेटर्स हैं, रूम बॉयज़, एंट्रेंस फीस, गिफ्ट्स एंड वेलकम डिनर्स, ये सभी चीज़ें हैं जो कि पैकेज में सम्मिलित हैं। और पैकेज होगा तो ये सभी चीज़ें होंगी, उसमें ग्राउंड हैंडलर्स का भी योगदान होगा, ट्रैवल इंश्योरेंस का भी योगदान होगा, मिसलेनियस सर्विसेज का भी योगदान होगा, इवेंट सर्विसेज का भी अगर होंगे तो इवेंट सर्विसेज भी होना ज़रूरी है, और क्रूज़ एंड फेरी सर्विसेज, और भी कितनी ढेर सारी सर्विसेज हैं टूर पैकेजेस में दी जा रही हैं। जैसे जैसे कंपनी के ब्रांड वैल्यू बढ़ते जाती है, जैसे जैसे बिजनेस बढ़ता जाता है, वैसे वैसे ये सभी सेवाएं वो कंपनी प्रदान करते जाती है और एक अच्छी ब्रांड वैल्यू अपने मार्केट में बनाती है कंपनी। तो बच्चों, इसके साथ ही आज के दिन मैंने आपको 5.2 वाला जो पॉइंट है लेसन 5 का, आपके यूनिट 5 का, कंपोनेंट्स ऑफ पैकेज, ये आज कवर करते हैं। थैंक यू।